यूट्यूब चैनल इनोवेटिव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के हमारे यूजर्स क्या हैं, कहाँ पर हमारा इंटरनेट पर काम आता है, इसकी वर्किंग क्या है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। What is Internet? A global system of interconnected computer using a standardized Internet protocol used for communication and sharing information is called the Internet. Internet हमारा क्या होता है? एक ग्लोबल सिस्टम है जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर पर आपस में बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो यूज करते हैं स्टैंडर्डाइज इंटरनेट प्रोटोकॉल का, जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए काम आते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। The development of the internet did not happen in a few days or few months, but was the result of long aggressive research that took many years. जो हमारे इंटरनेट का जो हमारा डेवलपमेंट था वो कुछ महीने और कुछ दिन का नहीं था। एक लंबी रिसर्च के बाद जो काफी समय के बाद जो एक रिसर्च आई, ये उसका रिजल्ट रहा। इंटरनेट वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द मिलिट्री इन अमेरिका। जो इंटरनेट का सबसे किया गया वो अमेरिका में मिलिट्री के लिए यूज किया गया। द अमेरिकन आर्मी वांटेड ए गुड एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सर्विस। जो हमारी इंटरनेट जो अमेरिका में जो सबसे पहले यूज किया गया वो मिलिट्री के लिए यूज किया गया, और जो हमारी अमेरिकन आर्मी थी वो एक गुड और अच्छी और रिलायबल विश्वसनीय कम्युनिकेशन सर्विस चाहती थी। देयरफॉर इन द ईयर 1969 ए नेटवर्क नेम ARPANET। जो 1969 में एक नेटवर्क आया ARPANET, जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म थी। जो क्रिएट किया गया वाज क्रिएटेड बाय द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट। जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया, विच इज सेड टू बी द फर्स्ट नेटवर्क, जो वर्ल्ड का पहला नेटवर्क कहलाया। वर्किंग विथ इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक पेज इज विजिबल ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड वेब पेज। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी हमारे पेज होते हैं और जो दिखाई देते हैं इंटरनेट पर, उन सभी के सभी को हम वेब पेजेस कहते हैं। ए वेब पेज इज डिफाइंड एज ए डॉक्यूमेंट। जो वेब पेज होते हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते हैं। व्हेन सेवरल वेब पेजेस are linked to each other, they are combined to form a website। जो हमारे जितने भी वेब पेजेस होते हैं आपस में जितने भी एक दूसरे से लिंक होते हैं, कंबाइन होके ये एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज जनरली यूज्ड टू राइट एंड वेब पेज। जो हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है वो जनरली यूज की जाती है वेब पेजेस को लिखने के लिए, बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ इंटरनेट। एट प्रेजेंट देर इज नो एरिया लेफ्ट वेयर इंटरनेट इज नॉट बीइंग यूज्ड। ऐसी कोई भी जगह नहीं है आज के जो समय है प्रेजेंट में जहाँ पर इंटरनेट का यूज नहीं होता है। टुडे मैन इज बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट। आजकल की जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, जो सभी के सभी इंटरनेट पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। वेदर इट इज एंटरटेनमेंट फॉर ऑर्डरिंग फूड, एजुकेशन और रिसर्च। जहाँ पर इसके इंटरनेट का हम यूज कर सकते हैं एंटरटेनमेंट में, ऑर्डरिंग फूड को ऑर्डर करने के लिए, एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और रिसर्च में बहुत सारे रिसर्च में यह इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। इंटरनेट इज बीइंग यूज इन ऑल फील्ड। ये सभी के सभी फील्ड में इंटरनेट का यूज किया गया है। सम मेजर एरियाज आर एज फॉलोज जहाँ पर इंटरनेट का यूज होता है। रिसर्च एंड एजुकेशन, ई लर्निंग। जितने भी हमारे रिसर्चेज हैं, लेबोरेटरी है, इन सभी में हमारा क्या है, रिसर्च के लिए इंटरनेट का यूज होता है। एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस, जो हमारे ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड होते हैं, वो सभी के सभी इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो पाए हैं। एंटरटेनमेंट में जितने भी हमारे एनिमेशन होते हैं, वीडियोज होती हैं, और जो मूवीज पिक्चर्स एनिमेशन होते हैं, ये सभी एंटरटेनमेंट में इंटरनेट का यूज किया गया है। ई कॉमर्स, ये सभी के सभी जैसे कि ऑनलाइन हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, सेल और बाई करते हैं, ये सभी ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। मोबाइल बैंकिंग में जितने भी हम अपनी सारी जैसे कि बैंक से रिलेटेड कोई भी सर्विस बैंक की हम घर बैठे ऑनलाइन सभी के सभी को एक्सेस कर सकते हैं। और अपनी बैंकिंग में जितनी भी हमारी बैंक की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको हम लॉग इन करके अपने घर पे सभी को सभी यूज कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग, हम इसमें अपनी सोशल नेटवर्किंग से बिजनेसेस, कलीग्स, फ्रेंड्स से सभी से जुड़ सकते हैं।
ये सभी के सभी क्या है कि हमारे इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो पाए हैं। इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इंटरनेट, यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें क्या होता है, एनी वेबसाइट लोकेटेड ऑन द इंटरनेट हैज एन एड्रेस विथ विच द वेबसाइट इज लोकेटेड। यूआरएल क्या होता है कि हमारा किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, और जो इंटरनेट पर जो लोकेट होती है हमारी, जो इंटरनेट पर हमारी कोई भी वेबसाइट होती है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जो हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। द एड्रेस इज रिलेटेड टू दिस इज रिटन ऑन एवरी पेज। ये जो एड्रेस होता है हमारा यूआरएल, ये हर एक पेज पे सबका लिखा होता है एवरी पेज पर। दिस एड्रेस ऑफ द वेब पेज, जो हमारा ये एड्रेस होता है वेब पेज पर, दिस एड्रेस ऑफ द वेब पेज इज नाउन एज यूआरएल। तो इस जो हमारा ये एड्रेस होता है वेब पेज पे, उसको हम क्या कहते हैं, यूआरएल। यूआरएल वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। जो हमारा यूआरएल था वो डेवलप किया गया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। एवरी वेब पेज present on the internet which is displayed on the internet हैज ए यूनिक एड्रेस। जितने भी हमारे वेब पेजेस इंटरनेट पर प्रेजेंट होते हैं और दिखाई देते हैं, वो उनके सभी के पास एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, किसी भी इंसान के पास किसी का भी एक भी पर्टिकुलर, सभी का एक यूनिक एड्रेस होता है, किसी का भी सेम नहीं होता है। ऐसे ही इंटरनेट पर जितने भी हमारे वेब पेज होते हैं उन सभी का एक यूनिक एड्रेस होता है, आइडेंटिटी होती है जो वो एसोसिएट करते हैं, विच इज नाउन एज यूआरएल। सभी उसको क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमारी होती है इसकी फुल फॉर्म होती है दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस फॉर यूजिंग द इंटरनेट फ्रॉम योर ऑफिस और होम। आईएसपी क्या होता है हमारा, ये हेल्प करता है, डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कराता है हमारा इंटरनेट को यूज करने के लिए, जो हमारे ऑफिस या होम जहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब और डब्ल्यू डब्ल्यू इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जो हमारा डब्ल्यू 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 होता है, ये हमारा एक कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, उनका एक कलेक्शन होता है, विच कैन बी इजिली पब्लिश, जो इजिली पब्लिश किया जा सकता है ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर, एंड रीड बाय मिलियंस ऑफ इट्स यूजर, और बहुत सारे मिलियंस यूजर्स को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू वाज स्टार्टेड इन 1989 एट द यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। जो हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू स्टार्टेड, जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया वो 1989 में यूरोपियन सेंटर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा स्टार्ट किया गया, जो SERN, ये इसकी फुल फॉर्म थी, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। द लैंग्वेज यूज इन द वर्ल्ड वाइड वेब, जो इसमें वर्ल्ड डब्ल्यू 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 में लैंग्वेज यूज की गई वो हमारी स्पेशली 3 लैंग्वेज थी, जावास्क्रिप्ट, PHP और HTML। नेक्स्ट है हमारा डोमेन नेम, ए यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज ए वेबसाइट इज नाउन एज डोमेन नेम। जो हमारा डोमेन नेम होता है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का एड्रेस होता है, पर्टिकुलर नेम होता है, ऐसे ही किसी भी वेब पेज का जो हमारा वेबसाइट होती है या वेब पेजेस होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम भी होता है और एड्रेस भी होता है। तो डोमेन डोमेन नेम होता है, एक यूनिक नाम होता है किसी भी वेबसाइट का, तो दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम। इट इज द वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये आइडेंटिफाई करता है जो भी हमारे कंप्यूटर की लोकेशन होती है जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं, किसी भी नाम से ही करेंगे उसको आइडेंटिफाई, या किसी भी एड्रेस से, तो ये इसका डोमेन नेम होता है। आईपी एड्रेस, द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज इन न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन कोड असाइंड फॉर एनी डिवाइस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। आईपी एड्रेस हमारा क्या होता है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जो न्यूमेरिकल टाइप में होता है, कोड होता है ये, किसी भी डिवाइस को जो कनेक्टेड होती है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है हमारा, कोई भी डिवाइस कनेक्टेड होती है जो इंटरनेट से, उसका एक न्यूमेरिकल कोड होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। इट एक्ट एज एन आइडेंटिफिकेशन इंटरफेस फॉर इंटरनेट यूजर। ये एक इंटरफेस का कार्य करता है, इंटरनेट जो जो यूजर इंटरनेट यूज करता है। ईच कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज बाय ए यूनिक आईपी एड्रेस। सभी के सभी जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं नेटवर्क पे, वो सभी के सभी एक यूनिक आईपी एड्रेस रखते हैं। IP addresses are mostly used by company and business firm or dynamically। IP एड्रेस जो हमारे होते हैं मोस्टली यूज किए जाते हैं कंपनी में, और हमारे जितने भी बिजनेस फॉर्म होती हैं इन सभी में यूज किया जाता है। एन आइडेंटिफायर दैट सेंड एंड रिसीव
इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। जितने भी हमारे आइडेंटिफायर जो हमारे सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, वो इंटरनेट पर वो हमारी क्या होती है, आईपी एड्रेस कहलाते हैं। देन है हमारा डाउनलोडिंग, द ट्रांसमिशन ऑफ ए फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर और टू ए सर्वर सो दैट अदर कैन सी और रिट्राइव इट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। जो डाउनलोडिंग होती है हमारी, वो ट्रांसमिशन होती है किसी भी फाइल का वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, सर्वर पर जितने भी जो हम देख सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग। अपलोडिंग हमारी क्या होती है, अपलोडिंग रेफर्स टू ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर थ्रू मींस ऑफ ए नेटवर्क। अपलोडिंग में हमारे क्या होता है, जो रेफर्स करते हैं ट्रांसमिशन टू वन कंप्यूटर टू अनदर सिस्टम मीन नेटवर्क के थ्रू, जो भी हमारी होती है वो अपलोडिंग होती है। मॉडेम, a device that is used to convert digital signals into analog signal by process called modem। मतलब क्या है कि इसमें जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं वो एनालॉग सिग्नल में चेंज करते हैं, मॉडेम जो होता है इसके थ्रू को, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। Where to connect to internet dial-up. In such connection, users are required to link their phone into a computer to access the internet। डायल अप में हमारे होता है, ये ऐसे कनेक्शन होते हैं जो यूजर रिक्वायर करते हैं लिंक फोन में एक ऐसे लिंक को जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू। वाईफाई हमारे क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई अलो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी विदाउट द यूज ऑफ वायर। वाईफाई हमारे क्या होते हैं, इसकी फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, और ये अलाउ करते हैं हाई क्वालिटी ऑफ हाई स्पीड की जो हमारी होती है इंटरनेट की, उसको ये अलाउ करते हैं, और ये वायरलेस होती है इनकी कनेक्टिविटी। आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आईएसडीएन हमारे क्या होता है, अलाउ यूजर्स टू सेंड ऑडियो और वीडियो डेटा यूजिंग टेलीफोन लाइंस। ये क्या करता है हमारा कि यूजर को सेंड करता है ऑडियो और वीडियो, जो हमारा डेटा होता है टेलीफोन लाइंस के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट इज इंफॉर्मेशन हैज बीन इजी। जो हमारा सबसे बड़ा इसका एडवांटेज होता है इंटरनेट का, वो हमारा जो इंफॉर्मेशन होती है तो इजी इंफॉर्मेशन को इजीली शेयर कर सकते हैं। इफ यू नीड टू नो एनीथिंग यू कैन सर्च दैट ऑनलाइन। अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी की चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसको सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। इजी कम्युनिकेशन विद पीपल, किसी भी ह्यूमन बीइंग से हम इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इजी टू कनेक्ट एनीवन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम किसी से भी कहीं पर भी वर्ल्ड में कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, और कोई भी गेम खेल सकते हैं। ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, स्पैम एंड एडवर्टाइजिंग। इस पर काफी सारे जो हमारे होते हैं स्पैम होते हैं, हैकिंग, वायरसेस, चीटिंग, हैकिंग हो सकती है, कंप्यूटर को कहीं पे भी हैक कर सकते हैं, वायरसेस आ सकते हैं, और हमारे जो हेल्थ हो सकते हैं, एडिक्शन एडिक्शन होता है कई बार, कहीं बहुत ज्यादा नेट या फोन चलाने से जो हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। नोट सेफ फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए नोट ये सेफ नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, इंटरनेट के डिसएडवांटेज होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो अच्छी लगी और लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब